हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. An open carrier in a goods train is moving with a uniform velocity of 10 meter per second. If the rain adds water with zero velocity at the rate of 5 kg per second, then the additional force required by the engine to maintain the same velocity of the train is option 1 0.5 Newton, option 2 20 Newton, option 3 50 Newton and option 4 0. Now the key concept for this question is Newton's second law of motion. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है. सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि एक ओपन कैरियर है, एक ट्रेन मूव कर रही है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ पे रेन ऐड होता जा रहा है. इसका रेट दिया है, दैट इज dm/dt दे रखा है कि मास कितना ऐड हो रहा है पर सेकेंड. तो 5 kg पर सेकेंड गिवन में है dm/dt. कुछ वेलोसिटी से आगे जा रहे हो तो यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में कुछ फोर्स काम कर रहा है, तो एडिशनल फोर्स और कितना चाहिए, ये सेम फोर्स सेम वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए. तो अप्लाई करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अप्लाइंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ, according to this law, that is force equal to rate of change of momentum की वैल्यू that is mv, mass into velocity. तो यहाँ पे वेलोसिटी तो कांस्टेंट रखना है 10 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी बाहर ये हो जाएगा dm/dt. नाउ फोर्स की वैल्यू आ गई है, दैट इज वेलोसिटी इंटू dm/dt. तो वेलोसिटी कांस्टेंट रखना है 10 मीटर पर सेकेंड इंटू dm/dt गिवन में है 5. तो फोर्स कितना एडिशनल चाहिए, दैट इज 50 न्यूटन, सेम वेलोसिटी मेंटेन रखने के लिए. दैट इज आवर आंसर. ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, 50 न्यूटन रिक्वायर्ड है, और आंसर हो गया ऑप्शन 3. इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट हमने यूज किया न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, जिसके अकॉर्डिंग फोर्स की वैल्यू हो गई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी इंटू dm/dt. तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 50 न्यूटन, जो हमारा ऑप्शन 3 में करेक्ट है कि 50 न्यूटन की रिक्वायरमेंट होगी एडिशनल फोर्स अगर यही स्पीड मेंटेन करना है तो इंजन को. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.